टेलर्स थ्योरम। हालांकि जो टेलर्स थ्योरम है ये हम लोग रियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस में हम लोग टेलर्स थ्योरम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टेलर्स थ्योरम होती क्या है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है और कैसे हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी फंक्शन को एक सीरीज के फॉर्म में कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं रियल में। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, यानी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। कंसीडर किया कोई फंक्शन एफ जेड, लेट एफ जेड बी एनालिटिक at all points within a circle C नॉट। तो एक हम लोग सर्किल ले रहे हैं जिसमें हमारा फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक है उस सर्किल के सभी पॉइंट्स पर, विद सेंटर जेड नॉट, और जिसका सेंटर क्या है जेड नॉट, विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर नॉट। तो एक सर्किल ऐसा लिया जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर नॉट है। देन फॉर एवरी पॉइंट z within C naught we have fz is equal to f of z naught plus z minus z naught, f dash of z naught plus z minus z naught whole of square upon factorial to f double dash z naught plus so on plus z minus z naught to the power n by factorial n fn of z naught plus so on। तो ये जो हमारी थ्योरम है दिस इज कॉल्ड द टेलर्स थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग इसको चाहो तो एक्सपेंशन सॉरी समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, ताकि ये जो इतनी बड़ी थ्योरम है इसको हम लोग शार्ट में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस अब ये पोर्शन जो है इतना इसको समेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z माइनस z नॉट टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f ऑफ n z नॉट। तो ये हमारा समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो इस वजह से इसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, और तो हम लोग यहाँ पर एक सर्किल लेंगे, दिस इज एनी सर्किल सी नॉट। ये तुम्हारा सर्किल कोई सी नॉट है। एक दूसरा सर्किल लेंगे इसी के अंदर विद सेम सेंटर और सर्कम सेंटर। जब सेम सेंटर होता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो एक दूसरा सर्किल हमने ये लिया, ये जो लार्ज सर्किल है दैट इज सी नॉट, इसका रेडियस जो है इट इज गिवन दैट आर नॉट। तो इसका रेडियस कितना है, दिस इज आर नॉट एंड सेंटर इज योर जेड नॉट। इन दिस स्मॉलेस्ट सर्किल्स रेडियस इज कैपिटल आर। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
एक स्मॉलेस्ट सर्किल उसके अंदर लिया, इसको कंसीडर कर लो, दिस सर्किल इज सी। ठीक है, ये जो सर्किल है ये सी है और ये सर्किल है सी नॉट। अब इसके अंदर ये जो सर्किल है स्मॉलेस्ट सर्किल, इसके अंदर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया विच इज जेड। जेड इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट और इसकी जो रेडियस है या डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट इज स्मॉल आर। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ये फिगर ड्रॉ किया। अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले इसकी ये जो हमने थ्योरी लिखी, सॉरी जो फिगर बनाया है इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो क्या है, जो जो इसमें किया है, जो जो ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कंसीडर अ सर्किल, कंसीडर अ सर्किल सी नॉट। क्या कंसीडर किया, एक सर्किल सी नॉट कंसीडर किया जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर नॉट। तो हम लोगों ने एक सर्किल कंसीडर किया सी नॉट जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस क्या है, आर नॉट है। एंड सपोज z is any point, z is any point inside the circle C नॉट। तो हम लोगों ने एक पॉइंट z का, ठीक है, इनसाइड एंड मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट। कहने का मतलब ये जो z है इसकी z नॉट से डिस्टेंस क्या है, विच इज स्मॉल आर, एंड मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू स्मॉल आर। नाउ ड्रॉ अ सर्किल C with center, with same center कह सकते हो, with same center z नॉट। ठीक है, एंड रेडियस आर, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, सच दैट। तो ये चीजें सारी दिख रही फिगर से, वही चीज लिख रहे हैं। सच दैट यहाँ पर जो ये आर है ये कैपिटल आर से स्मॉलर है और कैपिटल आर आर नॉट से स्मॉलर है, सच दैट आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज लेस देन आर नॉट, सो दैट point z lies inside C। ठीक है, तो यदि सर्कम सेंटर्स हैं, सर्किल एक दूसरे के अंदर हैं, तो z कहाँ अलाई करेगा, z भी C के अंदर लाई करेगा। ठीक है, इनसाइड C। अगेन इफ W is any point, W is any point on C, यदि मैं इस C पर कोई W पॉइंट कंसीडर कर लूँ, जैसे हम लोग Z पॉइंट कंसीडर किए उसी तरीके से यदि कोई W पॉइंट कंसीडर कर लें, कहाँ पर, C पर। इफ इक्वेशन ऑफ अ C इज, तो जो सर्किल है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ C इज क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ W माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई सर्किल है जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है, तो किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम जेड वेरिएबल लिए थे तो जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा, यहाँ W ले लिए पॉइंट, तो मॉड ऑफ W माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो ये आपकी थ्योरी है इससे रिलेटेड। अब हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कुछ नाउ बाय कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, बाय
कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची का इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? यदि मेरा कोई भी पॉइंट है, यदि सर्किल के अंदर है और सर्किल के अंदर यदि कोई पॉइंट जेड लिया जाए, जेड या जेड नॉट लिया जाए, तो एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड होता था। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो सर्किल जो है उसके अंदर पॉइंट क्या है? कैपिटल जेड लिया गया, सबसे अंदर जो पॉइंट लिया गया वो क्या है? कैपिटल जेड। तो कॉची का इंटीग्रल जो फार्मूला है वो जेड, जहाँ जेड नॉट था उसकी जगह क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। दैट इज एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ, और यहाँ जेड, जैसे कि फार्मूले में हम लोग जेड लेते थे और यहाँ पर वेरिएबल क्या ले रहे हैं? डब्लू। तो जहाँ जेड है वहाँ क्या हो जाएगा? डब्लू, और जहाँ जेड नॉट है वहाँ क्या हो जाएगा? जेड। सो एफ ऑफ डब्लू बाई डब्लू माइनस जेड एंड डी डब्लू। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हुए ये लिखा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। अब एक आइडेंटिटी कंसीडर करें। कंसीडर द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? हम लोग जानते हैं, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 1/w माइनस जेड, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है? 1/w माइनस जेड है। तो इस 1/w माइनस जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 1/w माइनस जेड नॉट। ठीक है, मैं क्या किया? जेड नॉट सब्ट्रैक्ट कर दो और जेड नॉट एड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इफ वी कैन राइट दिस एज दिस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही माइनस ओपन करेंगे तो ये प्लस का जेड नॉट हो जाएगा और जेड नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट। दिस कैन बी रिटन एज 1/w माइनस जेड नॉट, 1/w माइनस जेड नॉट। ये मैंने क्या किया? w माइनस जेड नॉट को कॉमन ले लिया। तो यदि w माइनस जेड नॉट को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? दिस बिकम्स 1/1 माइनस जेड नॉट अपॉन w माइनस जेड नॉट। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। इसको इन्वर्स कर दो, यानी इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/w माइनस जेड नॉट इंटू 1 माइनस जेड नॉट बाई w माइनस जेड नॉट होल पावर -1, दैट इज -1। क्लियर है यहाँ तक? तो 1/w माइनस जेड नॉट 1 माइनस जेड नॉट अपॉन w माइनस जेड नॉट। अब इसको हम एक्सपेंशन इसका कर देंगे। एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स 1/w माइनस जेड नॉट इंटू, अब ये एक्सपेंड हो जाएगा। जब भी हम लोग 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 लिखते थे तो उसका एक्सपेंशन क्या होता था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। तो सिमिलर यहाँ पर ये x की तरह है और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 फॉर्म का है। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? 1 प्लस एक्स दैट इज जेड माइनस जेड नॉट अपॉन w माइनस जेड नॉट प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज z माइनस जेड नॉट अपॉन w माइनस जेड नॉट का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दैट इज z माइनस जेड नॉट बाई w माइनस जेड नॉट होल क्यूब प्लस सो ऑन। सिमिलर n माइनस 1th टर्म लिख लीजिए, तो n माइनस 1th टर्म क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स z माइनस जेड नॉट बाई w माइनस जेड नॉट होल पावर n माइनस 1 प्लस, और nth टर्म क्या हो जाएगा? दैट इज nth टर्म्स बिकम्स z माइनस जेड नॉट बाई w माइनस जेड नॉट
होल पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। हियर यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n अपान 1 माइनस एक्स। देखिए एन सिंस मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर nth ऑर्डर तक लिखा। कहाँ तक लिखा? nth ऑर्डर तक। तो लेकिन ये होता कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर x टू द पावर n अपान 1 माइनस एक्स हो जाता है। तो यदि ये x टू द पावर n 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी तो हम लोग लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस एक्स की वैल्यू, दैट इज दिस टोटल। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस जेड नॉट अपान डब्ल्यू माइनस जेड नॉट दिस। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड नॉट से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देन दिस बिकम्स 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल टू 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट बाई डब्ल्यू माइनस जेड नॉट होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट होल ऑफ स्क्वायर बाई डब्ल्यू माइनस जेड नॉट होल क्यूब प्लस सो ऑन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस 1 होल बाई डब्ल्यू माइनस जेड नॉट टू द पावर n। और लास्ट टाइम क्या हो जाएगा, दैट्स बिकम्स जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n होल बाई डब्ल्यू माइनस जेड नॉट टू द पावर n। और साथ ही साथ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डब्ल्यू माइनस जेड, दिस बिकम्स डब्ल्यू माइनस जेड। तो ये आपका आ गया जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n डब्ल्यू माइनस जेड नॉट टू द पावर n इंटू डब्ल्यू माइनस जेड। अब बोथ साइड क्या करेंगे एफ डब्ल्यू, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमें ये जो इंटीग्रेशन ऊपर है कौन सा, ये वाला दिस एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड, तो हमको ये चाहिए ना। तो क्या करें 1 अपान 2 पाई आई से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमें ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 अपान 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करके और इसको ओवर सी इंटीग्रेट कर देना है। तो ये चीज़ करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एफ डब्ल्यू बाई 2 पाई आई। क्या किया एफ डब्ल्यू बाई 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू सी एंड इंटीग्रेटिंग अराउंड सी। तो यदि मैं इसको एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करके अराउंड सी इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, तो जब मैंने क्या किया दोनों बोथ साइड में 1 अपान 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ओवर सी मतलब एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 अपान, तो ये होल इंटीग्रेशन होगा टर्म बाय टर्म सबको करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी
एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड नॉट डी डब्ल्यू। इसी तरीके से इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए अगेन z माइनस जेड नॉट, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस जेड नॉट अपान 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड नॉट होल ऑफ स्क्वायर डी डब्ल्यू प्लस सो ऑन। सिमिलर नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो प्लस सो ऑन प्लस z माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू माइनस जेड नॉट होल पावर n डी डब्ल्यू, एंड लास्ट टर्म इज प्लस z माइनस जेड नॉट टू द पावर n बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू माइनस जेड इंटू डब्ल्यू माइनस जेड नॉट टू द पावर n एंड डी डब्ल्यू। तो ये आपका आ गया, ठीक है। दिस इज योर इंटीग्रेशन इंटीग्रल फार्मूला। हियर by using Cauchy integral formula we can put value fz at place of this fw upon w minus z की जगह हम क्या रख सकते हैं fz। तो यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते हुए एक तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है उसका यूज करते हुए इसको क्या लिख देंगे fz, और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसमें हायर ऑर्डर भी यूज होगा, तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर से ही हम लिख सकते हैं दैट इज एफ डैश जेड नॉट, यहाँ पर सॉरी ये एफ जेड नॉट, यहाँ पर एफ डैश जेड नॉट हो जाता है। तो जो हमारा हायर डिग्री ऑर्डर डिफरेंशियल फार्मूला होता है, सॉरी इंटीग्रल फार्मूला होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, उसका यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूलाज। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला था फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला तो ये था कि एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हुआ करता था, हायर ऑर्डर के लिए क्या होता था, ध्यान से देखिए कि दिस इज एफ ऑफ एन जेड नॉट मीन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू जेड, मतलब सेंटर कहाँ है जेड नॉट पे, विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। तो ये हमारे कॉची इंटीग्रल फार्मूला होते थे। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का होता था, ये nth ऑर्डर का है, मतलब जनरल फार्मूला होता है। n की जगह पर यदि हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा एफ डैश ऑफ मतलब f1 की 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू दिस, n की जगह 2 पुट कर देंगे तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ये वैल्यू यूज करते हुए हम जो प्रीवियस हमारी इक्वेशन बनी है उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे इसका यूज करते हुए तो हमें क्या मिलेगा एफ जेड, क्योंकि हम लोग कंसीडर किए थे कोई पॉइंट जेड नॉट की जगह क्या कंसीडर किए थे जेड, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट तो कॉमन था, ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट ऑफ एफ डैश जेड नॉट बाय प्लस z माइनस जेड नॉट होल ऑफ स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जेड नॉट। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल n यहाँ है तो इसको यहाँ पर भी तो ला सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ ले आओगे तो जैसे ही n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो तुम्हें एफ डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है प्लस सो ऑन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस 1
f of n minus 1 z naught upon factorial n minus 1 प्लस Sn मतलब सोआन लास्ट वाला जो टर्म है उसकी बात की जा रही। यहाँ पर Sn क्या था, जो लास्ट का टर्म था, क्या था Sn, वेर Sn इज इक्वल टू z माइनस z नॉट टू द पावर n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ डब्ल्यू बाई w माइनस z इंटू w माइनस z नॉट टू द पावर n dz। यही तो हम डी डब्ल्यू, तो यही तो हमने लास्ट टर्म Sn लिखा था। Sn इज इक्वल टू z माइनस z नॉट टू द पावर n बाई 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस z एंड w माइनस z नॉट टू द पावर n dw। सो दिस इज योर Sn, ठीक है। अब हमको दिखाना क्या है, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन मुझे क्या करना होगा, इस Sn को जीरो दिखाना है। अब Sn को जीरो कैसे दिखाएंगे, तो ये चीज़ हम लोग आगे अभी देखेंगे। हालांकि हम लोग mn इनक्वालिटी यूज कर चुके हैं, ठीक है, mn इक्वलिटी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी का यूज करते हुए यहाँ पर हम लोग इसको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिजायर्ड रिजल्ट वी हैव टू शो, क्या दिखाना होगा, Sn को जीरो दिखाना होगा। वी हैव टू शो Sn टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग Sn को जीरो दिखाएंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ सिंस वी नो दैट वी हैव, कुछ चीज़ें सर्किल हमने लिखे थे, तो कुछ सर्किल की इक्वेशन थी, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, ये हम लोग जानते हैं, दिस इज स्मॉल आर। मॉड ऑफ w माइनस z नॉट क्या होता था, दैट इज कैपिटल आर। तो हमको क्या करना है, इन चीज इसको टेंस टू जीरो दिखाना है, तो w माइनस z की वैल्यू निकालें, w माइनस z नॉट टू द पावर n, ये सब वैल्यू रख दें, और r टेंस टू इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी एज कर दें, ताकि हमें ये टर्म पूरा जीरो की तरफ टेंड कर जाए, ये दिखाना है। चलिए देखते हैं। नाउ मॉड ऑफ w माइनस z, w माइनस z, तो ये w माइनस मॉड ऑफ w माइनस z लिख लीजिए। मॉड ऑफ w माइनस z इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, w माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ w माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज, ये मैंने इनक्वालिटी स्टार्टिंग में बताई थी कि कभी भी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होता है तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ w माइनस z नॉट माइनस मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, यानी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, दिस इनइक्वालिटी। अब ये मॉड ऑफ w माइनस z नॉट हम लोगों के पास क्या है, दिस इज ए कैपिटल आर, एंड मॉड ऑफ z माइनस z नॉट क्या है, दिस इज स्मॉल आर, सो वी कैन राइट दिस इज r माइनस स्मॉल आर, सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हम लोग ये जो Sn है, Sn मीन दिस, इस टर्म का मॉडुलस निकालेंगे और इसको जीरो के, मॉड ऑफ Sn इज इक्वल टू, तो मॉड ऑफ Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट टू द पावर n बाई 2 पाई आई, तो दिस इज द मॉड ऑफ Sn, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस z नॉट बाई 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ डब्ल्यू बाई w माइनस z इंटू w माइनस z नॉट
टू द पावर n dw। तो ये आपका मॉडुलस हो गया। अब ये हम जानते हैं कि कभी भी मॉडुलस जो है यदि इंटीग्रल के अंदर आता है तो ये वैल्यू लेस देन आर इक्वल हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडुलस को अप्लाई कर देंगे इस होल इंटीग्रल पर, होल वैल्यूज पर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट टू द पावर n। और इस पर अप्लाई होगा तो मॉड ऑफ आई की वैल्यू क्या होती है 1, सो दिस बिकम्स 2 पाई इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू बाई मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड नॉट टू द पावर एन एंड मॉड ऑफ डी डब्ल्यू। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिख लिया। सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, दिस इज, अभी हम लोगों ने लिखा था तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू थी स्मॉल आर, सो वी कैन राइट दिस इज लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल आर टू द पावर एन बाई 2 पाई हियर इंटीग्रल ओवर सी। तो अब यदि मैं मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है एम, सिंस मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू एम, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू इज एम एंड मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड हम लोगों ने अभी निकाला था विच इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड की वैल्यू क्या लिखी थी कैपिटल आर, सो कैपिटल आर टू द पावर एन। और ये क्या बचा इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड ऑफ डी डब्ल्यू। तो ध्यान रखिएगा ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सी मॉड ऑफ डी डब्ल्यू होता है दिस इज द सर्कमफरेंस, दिस इज द सर्कमफरेंस विद रेस्पेक्ट ऑफ द सर्किल सी। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स r to the power n by 2 pi into m capital R minus small r into capital R to the power n, and value of this is circumference. What is the circumference of circle is 2 pi r। तो यहाँ पर हम लोग 2 pi r वैल्यू रख देंगे, 2 pi and 2 pi cancel out, so this becomes this। so mod of Sn की वैल्यू क्या आ गई, mod of Sn is less than or equal, क्या हुआ, यहाँ कोई डाउट है, चलिए मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एम इंटू कैपिटल आर, ये वाला आर यहाँ लिख देते हैं एम के साथ, तो एम इंटू कैपिटल आर अपान दिस बिकम्स आर माइनस स्मॉल आर। और देखिए ये आर टू द पावर एन है यहाँ और यहाँ पर आर टू द पावर एन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हियर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा, सिंस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ आर दिस इज ऑलवेज लेस देन। तो ये मैं इसका पावर एन कर दूं, पावर एन, पावर एन, हाँ तो इसको यदि एन ये किधर टेंड करेगा जीरो की तरफ, कब, जब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। यदि मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराऊंगा और ये वैल्यू होगी लेस देन 1, दैट इज 0.5 या 0.7 टाइप की होगी, तो उसको एन टाइम्स यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। सो एस एन टेंस टू, इसलिए एस एन कहाँ टेंड कर जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, सो एस एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये चीज मुझे दिखानी थी कि एस एन को जीरो की तरफ टेंड करा देना है। तो जब हम लोग एस एन को जीरो की तरफ टेंड करा दिए, अब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा एफ जेड, वो क्या बन जाएगा, दैट इज एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट, एफ ऑफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट होल ऑफ स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ जेड नॉट प्लस सो ऑन प्लस जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन माइनस 1
ऑफ अ जेड नॉट प्लस होगा दिस फैक्टोरियल में, तो एफ एन माइनस वन जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन जेड नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एस एन कहाँ क्या हो गया, एस एन टेंस टू जीरो हो गया। अब यदि एस एन टेंस टू जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हम लोग इसको समराइज कर समेशन फॉर्म में लिख लीजिए। तो यदि मैं समेशन फॉर्म में लिखूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, देन दिस कैन बी रिटन एज एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity z minus z naught to the power n fn of a z naught upon factorial n. This is your Taylor's theorem. If we put z is equal to z naught is equal to 0, तो यदि z naught की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, 0 पुट कर दी जाए। इफ वी पुट z naught is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, देन दिस सीरीज बिकम्स f ऑफ अ z naught is equal to f of z is equal to f0, जहां पर z naught है वहां क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity z माइनस जेड नॉट टू द पावर n था, क्या था, z माइनस जेड नॉट टू, तो z टू द पावर n हो जाएगा, मतलब जेड नॉट तो 0 हो गया, इंटू f ऑफ n 0 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये क्या बन गया, f ऑफ z जो हमारा फंक्शन था एफ जेड, दैट बिकम्स f0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity z टू द पावर n f ऑफ n 0 अपॉन फैक्टोरियल n। दिस सीरीज और दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड द मैक्लॉरिन्स सीरीज। तो दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन्स सीरीज, ये आपका मैक्लॉरिन्स सीरीज है।